अच्छा कामरान भाई, आपने भी खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और आप बड़ी नपी तोली बात करते हैं, हमेशा बड़ी प्रॉपर बात करते हैं, वो ड्रैग भी ना हो और आपका पॉइंट भी वैलिड होता है। मुझे बताएं कि पोजीशन आपने कहा कि पीटीआई अपनी वाज़े करे तो आगे बढ़ा जा सकता है। कहां पर एक डेडलॉक आ रहा है, कहां पर मामलात रुके हुए हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और पोजीशन वाज़े करने से आपकी मुराद क्या है? देखिए, काफ़ी दिन पहले, बल्कि काफ़ी हफ्ते पहले हमने जो हमारी रिजर्वेशंस थी वो हमने इनको बता दी थी। फिर उसके बाद दोबारा ये तो इन पर्सन हुआ था और अपोजिशन चैम्बर में हुआ था ये सारा कुछ। फिर देन जो है ना, फिर मुझे टेलीफोनिकली फिर जो है दोबारा कि आप बातें रिपीट कर, मैंने फिर रिपीट कर दी। वो फिर शायद मेरी बातें किसी को सुनाना चाह रहे थे, वो सुना भी दी होंगी। तो किसको सुनाना चाह रहे थे बाय द वे? खातून थी शायद। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मेरा लेकिन आपकी मुस्कुराहट ने काफी कुछ कह दिया। ठीक है जी। तो हाँ, तो वो भी हो गया। और फिर उसके बाद एक दिन मौलाना साहब के पास था मैं, तो फिर मौलाना साहब के पास मुझे कहा गया, बुलवा लिया गया और अच्छा। फिर बताया गया कि जी वो आपकी तकरीबन तमाम बातें ठीक हैं, उस ओके कर दिया है। फिर ये बात भी खत्म हो गई। फिर उसके बाद एक अपना इफ्तार डिनर था, ठीक है। खोकर साहब के यहाँ। वहाँ कहा गया कि मुझे पहले फोन करके कहा गया कि आपने जो है ना इफ्तार डिनर के बाद बैठना है फलां के साथ। तो मैंने कहा कि जी जब तक मुझे मौलाना नहीं कहेंगे मैं तो नहीं बैठ सकता हूँ। सही। मुझे जो है ना पहले डायरेक्शंस दिलवाइए, फिर देन मैं तो तैयार हूँ बैठने के लिए। तो खैर उसमें फोर्स किया जाता रहा। फिर उसके बाद फिर मेरी एक शिकायत लगा दी गई। शिकायत ये थी कि मैंने कोई डीआई जी जी, शिकायत लगाई किसको गई? अच्छा ये मैं आगे पूछती हूँ, आप पहले बताएं शिकायत क्या लगाई गई? शिकायत ये लगाई गई कि शायद मैंने कोई डीआई खान के हवाले से कोई क्लेम किया है। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैंने तो नहीं किया। अगर मैं कोयटा के हवाले से कोई क्लेम रख लेता तो शायद वो भी जो है ना बात समझ में आती डीआई खान के हवाले से, मौलाना साहब के हवाले से, और वो ऑलरेडी जो है ना वो हैं इस वक्त एमपी भी हैं। तो ये बात फिर मैंने कहा कि मेरी बात करवा दी थी, मगर बात नहीं हुई। मगर फिर उसके बाद जो है ना फिर किसी और दोस्त ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि जी वो गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए, आप वापस जो है इस्लामाबाद कब आ रहे हैं? मैंने अपना प्रोग्राम बता दिया और उन्होंने कहा कि फिर जब द मोमेंट आप आ जाएंगे तो फिर इसमें कोई मेजर किस्म की डेवलपमेंट्स हम करते हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं, अब मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं, माइनर डेवलपमेंट्स होती अच्छा हैं। ये कोई, अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं कामरान भाई, मैंने कहा आपकी बात मुकम्मल हो जाए, ये कोई जो दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, कोई से मुराद आपकी क्या है? और आप जब आपने कहा खातून थी इनको बात सुनाना चाह रहे थे, आप मुझसे बुराए तो मैंने जोर नहीं दिया। अगर आप नाम भी लेना चाहें या इशारतन कुछ कहना चाहें। देखिए वो खातून मतलब जो मतलब पीटीआई के अंदर ताकतवर हो सकती है, मेरा ख्याल वो है तो कि फिर एक ही नाम जहन में आता है ना। एक ही नाम जहन में आता है, मेरा ख्याल है वही होंगी। मुमकिन है वो उस वक्त मौजूद हो, मुमकिन है वो मौजूद पर ना हो, आपको अपने मगर ख्याल पर किस हद तक यकीन है? मुझे यकीन है। यकीन की हद तक यकीन है। फिर तो खबर दे दी ना आपने। ठीक है। अच्छा कोई जो है, फिर कोई से मुराद आपकी? कोई गंडापुर साहब जो है ना कभी कभी कोई एरियल फायरिंग कर देते हैं और एरियल फायरिंग करते करते गुजर जाते हैं और फिर उसके बाद फिर सारी भी कर लेते हैं। अब पता नहीं क्या वो जो एरियल फायरिंग की थी, जो वो सारे क्लिप उठा के मुझे तारिक ने, मौलाना साहब का पीएस है, वो सारे तो फिर मुझे भिजवा देते हैं। वो कहते हैं कि जी कहा कि जी मौलवी सदका भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह इस तरह की। अच्छा। तो हाँ, तो फिर वो गिले शिकवे दोबारा पैदा हो जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है जहाँ से लेकिन बात चली। कामरान भाई, जहां तक मेरी खबर है, हमारे जराए हमें बताते हैं और बड़ी ऑथेंटिक के अली मिन गंडापुर साहब को ये जो सीनियर लीडरशिप है, बहरहाल मतलब अभी भी वो तो फेस है पीटीआई का, एक सूबे में इनकी हुकूमत है, वहाँ के वज़ीर आला हैं, सबसे बड़ी पोजीशन उनके पास, लेकिन उनको सीनियर लीडरशिप की जानिब से, खुद खान साहब की जानिब से भी बारह समझाया गया है कि हाथ हल्का रखें, हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़रूरत है, लेकिन वो तनकीद करते हैं। तो खबर के मुताबिक जारी बात है, कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आपकी एक होती है, हल्के की सियासत को सियासतदान ने जिंदा रखना होता है ताकि उसकी सियासत चलती रहे, तो वो हल्के की सियासत भी आ जाती है दरमियान में और वो तनकीद करने से बाज नहीं रहते हैं। लेकिन कैटेगोरिकली उनको कहा गया है कि आप तनकीद ना करें। दूसरा, जो उनको तब्दील करने की हवाएं चल पड़ी हैं और हर तरफ से सदाएं आ रही कि जी शायद उनको तब्दील कर दिया जाए, उसमें क्या बहुत बड़ा फैक्टर ये भी हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनकी अभी पीटीआई को अशद जरूरत है, उनको शदीद तहफुजात अली मिन गंडापुर साहब से हैं? ये मुमकिन भी है और मुमकिन नहीं भी है, मगर मुझे जो अब कहा गया है, एक मिनट क्लियर कर लेते हैं जरा, क्योंकि नाज़रीन कुछ भी समझ जाते हैं। कामरान भाई, आपने मुमकिन है भी और नहीं भी इस बात पर बोला कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की वजह से अली मिन गंडापुर साहब को हटाया जा सकता है? हमने कोई डिमांड नहीं की है, हमने कोई डिमांड नहीं की है
और जिस चीज के लिए जो मैसेज कन्वे किया गया था, लास्ट मैसेज जो है वो मुझे बताया गया था, उसमें ये कहा गया कि आप आ जाएं तो फिर इस हवाले से कोई बात करनी है। ठीक है। अब मौलाना आएंगे 10 को वापस इस्लामाबाद में। ठीक है। तो मैंने वो जो बात करनी है, वो जो उधर से पीटीआई के हवाले से, वो अभी तक मौलाना साहब से भी शेयर नहीं हुई, टेलीफोन पे मैं बात नहीं करना चाह रहा था। तो वो मौलाना आएंगे तो मैं शेयर करूंगा कि उसमें जो है वो क्या मामला क्या है। मेरा ख्याल है कि 10 के बाद शायद इस हवाले से कोई खबर भी हो सकती है। ठीक है। टेलीफोन कॉल सेफ नहीं होती ना, आप लोग भी घबराते हैं ना, बात नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल होता है वैसे, है ना? मुश्किल हो जाता है वो, एक फिर स्टेशन पे आने का इंतजार किया कोई जाता है। और कोई गलतफहमी पैदा कर देता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे हम क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है वैसे, आपकी खबर के मुताबिक क्या वाकई अली मीन गंडापुर साहब को तब्दील कर दिया जाएगा? और अगर कर दिया जाएगा तो कुछ राय ये कहते हैं कि शायद मौलाना फजल रहमान, मैंने आपसे पहले भी क्लियर किया कि मौलाना फजल रहमान साहब को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जेईआई को तहफ़्फ़ुज़ात हैं अली मीन गंडापुर साहब से, जिसकी वजह से मामला रुका हुआ है कि आप लोग ब्रांड अलायंस नहीं बना पा रहे, फिर जो तहरीक शुरू करनी है। तो अगर अली मीन गंडापुर साहब को इनकेस तब्दील कर दिया जाता है तो आने वाला जो हो उस पर तो आपको एतराज नहीं हो सकता? देखिए, मौलाना इतनी छोटी पॉलिटिक्स नहीं करते कि अली अमीन गंडापुर का नाम लेके कहीं कि उनको तब्दील कर दिया जाए। ये कम से कम कामरान के एतराज हो सकते हैं, मेरे जैसे और किसी और वर्कर के एतराज हो सकते हैं कि अली अमीन साहब को कहें कि इस तरह की बातें ना किया। देखिए, वो उस पार्टी का अपना डिसिप्लिन है, जैसे मैं अपनी पार्टी की डिसिप्लिन का पाबंद हूँ। और मेरे बारे में अगर फर्ज करें कि कोई मौलाना साहब को कहेंगे कामरान को इस पोजीशन से तब्दील कर दिया जाए और इसको जो है ना ऊपर ले जाया जाए या नीचे ले जाया जाए, तो वो हम माइंड करेंगे इस बात को। तो इसलिए हम अली अमीन के हवाले से भी इस तरह की बात नहीं करते। तो फिर कामरान भाई मगर वो अपना रवैया, ठीक है, नो डाउट के मौलाना साहब का कद बहुत बड़ा है सियासत में, एक ज़ीरक सियासतदान है, लेकिन बहरहाल जब हल्का एक हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी एक हो, तो फिर कंपटीशन तो होता है ना? नहीं, ये क्योंकि सारी बात मैंने की है उनके साथ, तो हम ये यकीनन चाहेंगे कि वो मतलब भले तनकीद भी करें मगर तमीज के दायरे में कामरान भाई देखिए, जब आप जैसे सीनियर बात करते हैं ना पार्टी के बिहाफ पे, तो लोगों को ये एक तासुर जाता है कि लीडरशिप के बिहाफ पे की जा रही है बात। लीडरशिप के बिहाफ पे की जा रही है, और मैं जानता हूँ मौलाना साहब को, मैं वैसे जानता हूँ, जो वो नहीं कहते तो भी मुझे उनके न कहे हुए की भी समझ आती है, मगर मौलाना इतनी छोटी बात नहीं करते। ठीक है। अच्छा, फिर हम ईद के बाद सुन रहे थे कि जी ईद के बाद एहतजाज होगा, दोनों पार्टियां एक पेज पर होंगी और तहरीक चलाई जाएगी। फिर हम इस बात का भी इंतजार कर रहे थे कि शायद नून लीग पीपल्स पार्टी की जानिब से आपको, मौलाना साहब को, आपकी जमात को मना लिया जाए। इस बार वो भी बड़ा डिले हो गया कि मौलाना साहब नहीं मान रहे हैं, आप लोग नहीं मान रहे हैं। तो फिर ईद तो गुजर गई और ईद के बाद वाला वक्त भी अब चल रहा है। तो ये छोटी ईद की बात की थी, बड़ी ईद की बात की थी कामरान भाई? नहीं, हमने तो साल भी नहीं बताया था कि कौन से साल की बात की है। अच्छा, 2025 का साल है वैसे, चले अगर बड़ी, फिर मेरी इसका मतलब बड़ी ईद के बाद हम इंतजार करेंगे, तहरीक चलेगी। नहीं, उसमें ऐसा है कि हमने तहरीक की बात कभी भी नहीं की थी। मैं ये जो जितनी भी बात की थी, उस एहतजाज की बात नहीं की थी। हमने कहा था कि एहतजाज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मगर अगर कोई ढांचा बन जाता है, कोई नज़म बन जाता है किसी इत्तेहाद का, तो उसको फैसला करने दिया जाएगा। हम कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे। आप हमसे जो है ना ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई हमको बताएगा और हम उस की तरफ चल पड़ेंगे बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर समझे। तो ये हमने एक शर्त रखी हुई है उसमें कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वो जो भी ढांचा होगा उसकी तो कामरान भाई, आपने कहा, ये आपने बड़ी खबर दी है कि एहतजाज शायद नहीं हो सकता, जो आपकी बात से मैं समझ रही हूँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं हो सकता। आपने कहा हो भी सकता, नहीं बचा, अगर ढांचा वो बनता नजर फैसला उस अगर इत्तेहाद बन गया, मेरी बात अगर पे, अगर इत्तेहाद बना तो उसका जो नज़म होगा वो करेगा, ना कि कोई एक पार्टी करेगी। तो ये जो अगर है, उससे पहले क्या कुछ है जो आपने अबूर करना है? और उससे पहले जो है ना वो मौलाना 10 तक इस्लामाबाद नहीं आएंगे, और 20 के लिए उन्होंने जो है ना वो जनरल काउंसिल जो है ना बुलवाई हुई है। और ये हमारी पार्टी के इलेक्शन के बाद, ये जो नया जो हमारा ढांचा बना है पार्टी के अंदर, उसके बाद पहला जो है इजलास होगा, उससे हमको इजाजत लेनी पड़ेगी। तो 10 दिन कम से कम, 10 तारीख के बाद 10 दिन हमको मजीद रिक्वायर्ड है, और देन उसके बाद कोई जोहरी फैसले हो सकते हैं। अच्छा, आप बात करते हैं ये इलेक्शन के हवाले से, जो इलेक्शन है आपका पीटीआई का मौकिफ, जो आप एक पेज पर है, वो जी इलेक्शंस में धांधली हुई है, फॉर्म 45, फॉर्म 47, इस तरह की जो बातें की जाती हैं, वहां पर बहरहाल आप लोग एक पेज पर है। कुछ चीज़ों पर आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको नहीं है, कुछ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात है, आपको नहीं है। 26 में आईनी तरमीम के हवाले से अगर बात कर लें, और भी कुछ मामला है जहां पर आप लोग एक पेज पर नहीं है। तो कामरान भाई, अगर एक सवाल जहन में आता है कि केपीके इस पे आपको दुरुस्त कर दूं, हम एक पेज पे थे, और इवन उनको वोट न देने का मशवरा भी मौलाना का था। और फिर बाद में इतना ये फसाद बर्पा क्यों हुआ?
फिर बाद में जो है ना द मोमेंट उनका काम हो गया, फिर उसके बाद जो है ना वो ये भी एक रीजन है कि वो हमको ये भी डर रहा है, ये भी खौफ है। 2 खौफ बता देता हूँ। ठीक है। एक ये है कि ये इधर तक हमारे साथ चले और वहां पे फैसला हुआ। क्लिप्स निकलवा के देख लीजिए, जिस दिन हमने वोट कास्ट किया, ठीक उस गौर का और मौलाना साहब का जो है वो मीडिया टॉक जो मौलाना के घर के सामने हुआ, उसको है। निकाल के देख लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। ये तय था और ये मैं बिल्कुल फिक्स किया था हमने कि वो वोट नहीं करेंगे और हम वोट करेंगे। और इस बात पे जो है ना हम उठे थे वहां से, और उसके बाद मीडिया टॉक हुई थी। अब इसके बाद एक और जो डेवलपमेंट हुई है, ये एक आध दिन की फिर जो डेवलपमेंट है कि वो फिर शायद कहीं एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। और वो एस्टेब्लिशमेंट से हमने ये भी कहा था उन जो शराइत में जो मेरी बात हुई थी, जो मेरी पार्टी की तरफ से जिसको मैंने कन्वे किया था, उसमें ये भी था कि कोई भी इसमें जो फिर अगर इत्तेहाद बना, अगर तो उसमें कोई जो है ना इस तरह से डायरेक्टली जो है ना गवर्नमेंट से बात करेगा डायरेक्टली, और ना जो है ना एस्टैब्लिशमेंट से। अब फिर जो है ना वो बात भी शुरू हुई है, बल्कि कोई शायद अमेरिकन डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, कुछ उस तरह के हवाले भी जो है ना वो कोई गारंटियां भी आ रही हैं। तो ये फिर अगेन जो है ना फिर ये बात जो पार्टी में डिबेट होगी हमारे यहाँ, ये सारी बात। अच्छा, ये डिसाइडेड था ना, ये कंफर्म था कि आप दोनों में से कोई भी पार्टी बात नहीं करेगी? हम दोनों में से नहीं, सब में जितना भी अगर इत्तेहाद बन जाता है तो जो भी उसके इत्तेहाद की पार्टियां होंगी वो फिर किसी से जो है ना वो खुद ब खुद जल्द जाके उस अगर कोई बात होगी भी तो उस ढांचे के अंदर के जरिए होगी, ना कि खुद ब खुद कहीं पे होगी। तो ये फिर अभी ये चंद दिन, ईद के तीसरे दिन से ये डेवलपमेंट भी चल रही है। अच्छा कामरान भाई, एक और चीज समझ नहीं आती जो मैं सवाल पूछने जा रही थी कि केपीके में अगर मैंडेट की बात की जाए तो आप लोग कहते हैं फॉर्म 45, फॉर्म 47, तो केपीके में जो जीते हुए लोग हैं आपके मुताबिक वहां पे धांधली नहीं हुई? वहां पे भी धांधली हुई है, देखिए। अब तो फिर उन्हीं के साथ अब सड़कों पर आई नहीं, फिर वो कौन है? वो जो वहां पे जीते हैं, जिन्होंने आपको टफ टाइम दिया, जिन्होंने आपको हराया, वो कौन है? वो पीटीआई है। अब तो फिर उन्हीं के साथ अब सड़कों पर आएंगे? मेरी बात सुन जी लीजिए। जी जी जी। अब मैं जो ना वो ये लूज आंसर दूंगा उसका। देख लीजिए ईद के तीसरे दिन से जो मामला जो शुरू हुआ है, फिर उससे आपको समझ आ जाएगी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है मामला किन के दुरुस्त है और एस्टैब्लिशमेंट की तरफ पीटीआई को कौन खींच छीनने जा रहा है, फिर आप समझ आ जाएगी। और फिर इस सारे मंजर की भी जो ना जो 8 फरवरी को हुआ था उसको भी समझ आसानी हो जाएगी। तो फिर पीटीआई वाले तो सारी जो सिंपैथी ले रहे हैं वो किस बिहाफ पे ले रहे हैं? वो आपके सामने क्या मतलब है कि पीटीआई वाले विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं? पीटीआई में एज ए होल नहीं कह रहा, मगर कहीं आपको बिलावल का एक स्टेटमेंट याद है, मेरा ख्याल है असेंबली में उन्होंने वो कहा था, और उसमें गंडापुर साहब को शायद इसी बात का ताना दिया था। काफी पुरानी हो गई ये बात, मगर आपसे नहीं भूलनी चाहिए। बिलावल ने भी ये ताना दिया था। अब फिर ईद के तीसरे दिन से जो है ना वो ये जो वाइब्स आ रही हैं, फिर वही बात है। तो कामरान भाई, अब बिलावल साहब भी खुलकर बड़ी तनकीद करें, नहरों वाला मामला आपके सामने है, इसके साथ साथ आपने वज़ीर आला सिंध की भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, बड़ी हार्ड हिटिंग लाइन उन्होंने ली और बड़ी खुलकर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो वफाक की हुकूमत है वो गिराई भी जा सकती है क्योंकि पीटीआई इत्तेहादी और उनकी वजह से हुकूमत खड़ी हुई है। तो आपको इस तरह भी कुछ होता दिखाई देता है? नहीं, मगर पहले तो इसने पीपी ने जो है ना कंसेंट किया है, जरदारी साहब ने इसको कंसेंट किया है, मिनेटेड है बाकायदा। उसके बाद प्रेशर आया तो फिर बिलावल साहब को भी प्रॉब्लम शुरू हो गया। या मुमकिन है कि बिलावल और बिलावल के बाबा जो है वो दोनों एक पेज पे ना हो, या फिर बाज़ औक़ात अलग अलग पेज खुद चुन लिए जाते हैं। तो ये सारा मामला मिनेटेड है। वो तो फिर नून वाले जो है वो शायद बोलते हुए डरते हैं कि इसका नतीजा कुछ ऐसा ख़राब ना निकल जाए। तो उसको मिनट्स हैं उनको जो है ओपन कर दिया जाना चाहिए अब तक, या आप में से किसी को कोशिश करके वो मिनट्स उड़ा लेने चाहिए। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने के लिए अब तक कितनी संजीदगी से राब्ता किया जा चुका है पीपल्स पार्टी, नून लीग, हुकूमत की जानिब से? उसमें एक दिन ये बल्कि इसमें सिक्योरिटी कमेटी जो थी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, इसके इजलास में जो है कोई बात हुई थी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई बात की कि जी हमने तो आपको कहा था कोई ऐसी बात। तो मौलाना ने आगे से कहा था आपने संजीदगी से नहीं कहा। तो संजीदगी वहां भी नहीं है। मौलाना वांटेड नहीं थे इलेक्शन में। 8 फरवरी के इलेक्शन में उनको उनका साइज काटने के लिए कहा गया था और उसका ये नतीजा निकला। ये एक इंतजाम था या इंतजाम है। लेकिन कामरान भाई, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, चले खासतौर पर मैं नून लीग की अगर बात कर लूं, कि वो हमेशा बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। उनको जब भी प्रोग्राम में बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनका मौक़िफ़ लिया जाता है, इस बारे में उनसे पूछा जाता है, तो वो कहते हैं मौलाना साहब को मना लेंगे।
वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि मौलाना साहब को मना लिया जाएगा। अब मैं इसलिए हैरान हूँ कि मौलाना साहब को वाकई मना लिया जाता है। वो लिहाज रखते हैं, पुराने लोग होते हैं, उनके अपने तौर तरीके होते हैं, जो कि मैं पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ, लेकिन इस बार मौलाना साहब नहीं मान रहे। वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं मामलात को। हाँ। फॉर ग्रांटेड इसलिए ले रहे हैं कि पीटीआई और जेयूआई उनके दरमियान इतनी तलखियां हैं कि ये आपस में नहीं बन सकते, और इस मफरूजे के ऊपर जो है ना ये सारा जो है वो मामला चलाया जा रहा है कि अगर हमारी तरफ नहीं आएंगे तो उस तरफ भी नहीं जाएंगे। ठीक ये है उनके ज़हन में। ठीक है, तो चले फिर अब आप जाते जाते बता दीजिएगा कि वो जो ईद के बाद एहतजाज करना था, वो एहतजाज छोटी ईद के बाद था, बड़ी ईद के बाद था, और आपने कहा हमने साल नहीं बताया, 2025 में हम एक्सपेक्ट करें? ऐसा है कि इस वक्त भी मौलाना जो है ना आज भी शायद किसी जलसे में है, और हमारा जो है ना ईवान नहीं मैदान ये शुरू हो चुका है। हमने अपने तौर पे जो है तहरीक का आगाज कर दिया है, और ये काफी आपको आगे जो है इसमें गर्मी नजर आएगी, और हमारा तहरीक चलाने का जो है वो अंदाज मुख्तलिफ है। मौलाना आहिस्ता आहिस्ता मामलात को उठाते हैं, एकदम जो है ना वो आखिरी बात नहीं करते।